जय हिंद साथी नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस के 55 सेट के सीरीज में। साथियों, आज का सेट होने वाला है सेट नंबर 10। यह जो सेट है 35 PYQ में से आज का 10वां सेट है। साथियों, यदि आपने 1 से 9 सेट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनाया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यदि आप 1 से 9 तक का सेट अगर आप पूरा देखते हैं फ्रेंड्स, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चंस कितने बार रिपीट हो रहे हैं। सेम क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। यदि आप यह पूरा सीरीज कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सो फ्रेंड्स, जितने भी बिहार पुलिस के बच्चे हैं जो भी एग्ज़ाम देना है जिनका बाकी है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपका होने वाला एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा इजी हो, काफ़ी ज़्यादा आसान हो और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। क्योंकि यह जो क्वेश्चंस है यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जितने भी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही आ रहे हैं। तो आपको ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चंस आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी का आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं या सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और प्लस जो बगल में बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपका, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो हमारे जो सौरमंडल में है वो कुल 8 ग्रह हैं: मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, वरुण, अरुण और पृथ्वी। तो लाल ग्रह जो मंगल को कहा जाता है, और नीला ग्रह पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और शुक्र को जो है वो पृथ्वी का बहन कहा जाता है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, और इसका जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 124 में इसका प्रावधान है। अगला जो प्रश्न है आपका, एल नीनो क्या है? एल नीनो जो शब्द है एक स्पेनिश शब्द है, और यह जो शब्द है जो क्या होता है, उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्य क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आता है उसके कारण जो समुद्री घटना होती है उसको ही एल नीनो कहा जाता है। वो जो समुद्री घटना होती है उसको ही एल नीनो कहा जाता है, और एल नीनो जो है एक स्पेनिश शब्द है। अगला प्रश्न है आपका, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण हो जाएगा आपका फ्रेंड्स सुविकसित सिंचाई प्रणाली, इसका मुख्य कारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए फ्रेंड्स न्यूनतम उम्र जो है वह 35 वर्ष होनी चाहिए, और इसका जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 58 के 1 का बी में इसका प्रावधान है। इस सारी चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, के सिवान अध्यक्ष थे? तो के सिवान किसके अध्यक्ष थे फ्रेंड्स? के सिवान जो है वह इसरो के अध्यक्ष थे, जो कि 2018 से 2022 तक के रहे, और 2022 से अभी तक जो वर्तमान में है वह एस सोमनाथ जो है, एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। एस सोमनाथ जो है इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में हैं। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है वह प्रतिभा पाटिल है, और वर्तमान में जो है वह दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और इनका जो अगर नंबर की बात करें तो यह 12वीं नंबर की राष्ट्रपति थी, यह 12वीं नंबर की राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न है आपका, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है, और यह बिहार के मोकामा ज़िले में है। मोकामा में बना हुआ है यह सेतु है, और यह सेतु जो है वह उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ती है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न जो है वह मैथ्स का है, जिसका मैं अक्सर डायरेक्ट आंसर बता दिया करती हूँ। सॉल्यूशन के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो रैखिक संवेग के बदलने की दर को जो कहते हैं वह बल कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है आपका L इंटू बी, L इंटू बी उसका सूत्र होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 12 यह रहा आपका,
निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो यह जो प्रमेय है इसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में लिखी है? तो घनानंद की जो सारी रचनाएं हैं वह ब्रज भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है आपका, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। आपका सवाल है, आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंटिल ही हैड कम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो उसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है फ्रेंड्स वह 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगर 10 अक्टूबर की बात करें तो 10 अक्टूबर को दृष्टि दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त की बात करें फ्रेंड्स तो 1 अगस्त को जो है विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। अगर 30 नवंबर की बात करें तो यह इंटरनेशनल कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स, दरअसल बात यह है कि आप जितने भी सेट देख पा रहे होंगे अभी तक, अगर आपने पूरा सेट देखा होगा 1 से 9 तक के, तो आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं। तो आपसे यही है कि यदि आप 1 से लेकर 35 सेट तक के देख लेते हैं तो आपको इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारे जो सवाल आएंगे यहीं से घुमा फिरा के सवाल पूछे जाएंगे। सो ये जो सेट चल रहा है, सीरीज चल रहा है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई है किनके द्वारा? यह जो पुस्तक है यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो जो मोटेरा स्टेडियम है इसका नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं? तो इसे लू कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लू, इसे लू कहा जाता है। अगर चिनूक की बात करें फ्रेंड्स, अगर चिनूक की बात करें तो यह यूएसए और कनाडा के प्रेयरी क्षेत्र में बहती है। अगर ब्लिजार्ड की बात करें तो ब्लिजार्ड जो है यह अंटार्कटिक क्षेत्र में बहती है। अगर फोहान की बात करें, फोहन जो हवा है अगर इसकी बात करें तो यह स्विट्जरलैंड में मुख्यतः बहती है। अगला प्रश्न है आपका, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम जो है यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। अगला प्रश्न है आपका, अग्नि का विशेषण क्या होता है? तो अग्नि का जो विशेषण शब्द होता है वह होता है आग्नेय। अगला प्रश्न है आपका, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिसे चुनाव आयुक्त भी कह सकते हैं, वह कौन थी? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा वीएस रमा देवी जो थी वह भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। अगर वर्तमान की बात करें तो आपके राजीव कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया है? तो साम्यवाद का जो प्रयोग है वह सर्वप्रथम रूस में किया गया था। अगला प्रश्न आपका मैथ्स का है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है। ब्याज की दर क्या होती है? तो बैंकों की तुलना में जो साहूकार के द्वारा वसूली जाती है ब्याज की दर, तो वह क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारेगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे परासरण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे परासरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसकी परत बन जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि वायु में उपस्थित जो सल्फर डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन सल्फाइड है वो क्या होता है, चांदी के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, सिल्वर सल्फाइड का जो है काली परत बना देता है। इसलिए क्या होता है, सिल्वर की वस्तुएं खुली वायु में रखने पर क्या होती है, वह काली पड़ जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके सूत्र की बात करो तो इसका सूत्र हो जाएगा Ag2S इसका सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो हिरोशिमा कविता के जो रचयिता हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी
इनके रचयिता हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो लोकतंत्र में जो अंतिम सत्ता निहित होती है फ्रेंड्स, वह जनता के पास होती है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ ही होता है फ्रेंड्स जनता का शासन। लोकतंत्र का सही अर्थ होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता में निहित होती है। अगला प्रश्न है आपका, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है। तो मयूरभंज जो खाने हैं जो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, और यह जो है लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। और झारखंड का जो सिंहभूम जिला है फ्रेंड्स, वह भी लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। तो जो बस्तर आंदोलन हुई थी फ्रेंड्स, जो बस्तर आंदोलन हुई थी वह 1910 ईस्वी में हुई। 1910 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था, जिसके जो नेतृत्व करता थे, जो प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, तो वह गुंडाधुर थे। गुंडाधुर जो थे आदिवासी नेता थे। ये इस बस्तर आंदोलन की जो थे वह प्रमुख भूमिका में आगे खड़े थे। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है एक वास्तविक संख्या होती है। अगला प्रश्न है आपका, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। तो जो श्वेत क्रांति था फ्रेंड्स, वह दूध के उत्पादन से संबंधित था। अगर भारत में श्वेत क्रांति की जनक की बात करें फ्रेंड्स, तो वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन के ही उपलक्ष्य में ही 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है संवर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर। ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अगला सवाल है आपका, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो वाशिंगटन जो थे, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। अगला प्रश्न है आपका, भारत के कैग नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो इनका जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितने सारे रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। तो यह जो थे पुर्तगाली। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, कहाँ मिलती है। तो यह जो अलकनंदा नदी है भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है। इनका संगम देवप्रयाग में होता है। अगला प्रश्न मैथ्स का है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25%। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जो जलवायु है फ्रेंड्स, वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न है, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, उसका स्रवण किया जाता है। किसके द्वारा श्रवण किया जाता है। तो फ्रेंड्स उसको है जो अग्नाशय के द्वारा श्रवण किया जाता है, जिसे आप पैनक्रियाज भी कह सकते हैं। इसके द्वारा उसको श्रवण किया जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। तो जो बर्फ का जो घनत्व होता है फ्रेंड्स, वह पानी से कम होता है, इसलिए क्या होता है, बर्फ पानी पर तैर जाता है। अगला प्रश्न है आपका, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। उसके लिए भूमि आवश्यक है, श्रम आवश्यक है और भौतिक पूंजी आवश्यक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका HN बहुगुणा जो है हमारे उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। और बात करें फ्रेंड्स 1947 से लेकर अभी तक भारत के मात्र 7 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी थे। वर्तमान में कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा HN बहुगुणा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है फ्रेंड्स वह बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। अगर सबसे खारे पानी की झील बात करें फ्रेंड्स, तो वह आपका चिल्का झील हो जाएगा। चिल्का झील सबसे खारे पानी का झील, जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स आपका,
प्रतिध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो देखिए प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण जो है वह प्रतिध्वनि सुनाई देती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो युद्ध जोड़ स्थिर जो है युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कालिंदिनी कूल कदम्ब की डारन में रेखांकित जो पद है, ये कालिंदिनी जो है इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ फ्रेंड्स जमुना होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है फ्रेंड्स वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा यह किया जाता है और इसका जो उल्लेख है फ्रेंड्स वह अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द जो है सुमेलित नहीं है? तो उन्नति का अवनति होता है, ये तो करेक्ट है। इति का अर्थ अविर्भाव का तिरोभाव और उन्मुख जो सम्मुख है यह जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही जो शब्द है वह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, किस में होता है? तो यह जो है नींबू में होता है। नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। अगर बात करें फ्रेंड्स, बात करें कि इमली में कौन सा अम्ल होता है फ्रेंड्स? तो इमली में जो होता है वह टार्टरिक अम्ल होता है। अगर सिरके की बात करें फ्रेंड्स, सिरके में जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। अगर सेब की बात करें तो उसमें मैलिक अम्ल होता है। यह भी चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीआई है, जो भारत में ऋण के जो है औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक, जिसे मंदक भी आप कह सकते हैं, कौन सा है? ग्रेफाइट जो है यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। सी रिटर्न होम, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंड। सी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, कौन सा है जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो जो मनुष्य में होता है फ्रेंड्स, आंत जो होता है, आंत जो होता है वह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई है औसतन जो है 6 से 7 मीटर होती है। और जो आंत है फ्रेंड्स इसे ही क्षुद्रांत कहा जाता है। क्षुद्रांत कहा जाता है, यह भी चीज़ आप ध्यान में रख, आपके सामने ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है, तो ये दोनों नाम आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वस्तु शब्द का जो बहुवचन है वह वस्तुएं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह बिहार हो जाएगा। बिहार का लोकप्रिय जो है चित्र शैली है। अगला प्रश्न है आपका, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि हिमालय पर्वत जो है भारत में नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक फैली हुई है। नामचा पर्वत तक फैली हुई है और यह जो है मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। तो इसमें जो सबसे उत्तरी भाग है, उत्तरी पर्वतमाला है, जो पूछा गया आपसे, इसमें जो सबसे उत्तरी पर्वतमाला है उसे हिमाद्री कहा जाता है और जो सबसे दक्षिणी है उसे शिवालिक कहा जाता है। उसे जो है शिवालिक पर्वतमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी झाली टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। द साउंड केम, यहाँ पर ब्लैंक है द रूम, तो क्या हो जाएगा? द साउंड केम फ्रॉम द रूम। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यादव पायंग जो है जो असम से संबंधित है, असम से, यह जो है इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, ग्रहों की गति का संचालन होता है। ग्रहों की गति का संचालन होता है किसके द्वारा होता है? वह केपलर के नियम के द्वारा ग्रहों की गति का संचालन होता है। अगला प्रश्न है आपका, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। तो विलिकोज है, इसका जो करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा अग्रेसिव। नेक्स्ट है,
दो अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो जो दो अस्थियाँ होती हैं वह एक दूसरे से लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है, जिसे आप स्नायु भी कह सकते हैं। जी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्नायु। आपको दोनों नाम ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो वह लिंगानुपात कहलाती है। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के अगर लिंगानुपात की बात करें फ्रेंड्स, तो यह 940 है। मतलब कि 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है, 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को क्या है, प्रारंभिक शिक्षा देना। यह सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य रहा है। अगला प्रश्न है, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हों तो प्रत्येक कोण क्या है? तो प्रत्येक कोण जो है वह एक न्यून कोण है। अगला प्रश्न है, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक जिसे एंटीबायोटिक कहा जाता है वह कौन थी? तो वह पेनिसिलिन थी। वह कौन थी? वह पेनिसिलिन थी। और जिसका जो खोज है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा यह किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए फ्रेंड्स सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मूली एक रूपांतरित है। तो मूली जो है एक रूपांतरित क्या है? मूल है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूली एक रूपांतरित मूल है। अगला प्रश्न है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। ही एंड आई, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ही एंड आई वर प्लेइंग येस्टरडे। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्या है? भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द एक्टिव वॉइस। आपको क्या है, यह पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। इसका जो करेक्ट एक्टिव है वो आपको चूज करना है। द बुक वॉज रीड बाय हर, इसका करेक्ट एक्टिव हो जाएगा सी रीड द बुक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन थे? तो एक वृक्ष की हत्या की कविता के जो रचनाकार थे फ्रेंड्स वह कुंवर नारायण थे। अगला प्रश्न है, किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रात्रि, रजनी और निशा। यह ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रश्न ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स, 1907 की बात हो रही है। 1907 में इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साक्षी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय झारखंड नहीं था, बिहार ही था। अगला सवाल है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो जनसंख्या की अगर बात करें तो वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लेकिन जनसंख्या घनत्व की बात करें फ्रेंड्स तो यह हो जाएगा बिहार। और दूसरे नंबर पर जो था वह था पश्चिम बंगाल। अगर सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका जो मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है आपका, वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। तो वायवीय शोषण में जो है ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज के विखंडन से जो प्राप्त होता है फ्रेंड्स वह होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। 1945 ईस्वी में हुई थी। अगर वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो ये अमेरिका के रहने वाले जोआन डोनोग हैं। जोआन डोनोग वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन टू गिवन टेस्ट सेंटेंस इन हिंदी। इसका सेंटेंस आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में उपलब्ध है? तो नाइट्रोजन जो गैस है वह 78% वायुमंडल में उपलब्ध है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वह 21% है। ऑक्सीजन 21% है और बाकी जो गैसें हैं वह 1% है। बाकी जो अन्य गैसें हैं वह 1% है। नेक्स्ट है, जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो उसका जो लाभ है अच्छा कार्य व वेतन ही इसका मुख्य लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वर फॉलोड बाय।
आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉलोड बाय द शाकाज एंड द हून्स, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दूध का खट्टा होना आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? देखिए गेहूँ रबी फसल है, चना रबी फसल है, सरसों जो है ये सारे रबी फसल हैं, लेकिन ये जो ज्वार है वह एक खरीफ फसल है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक मानवाधिकार संगठन है। अगला सवाल है बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में जो मुख्य भूमिका वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाई गई थी। और यह जो आंदोलन हुआ था वह 1928 ईस्वी में हुआ था गुजरात में यह आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जीडीपी का तात्पर्य क्या है? तो जीडीपी का तात्पर्य होता है, इंग्लिश में होगा इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका हिंदी आप कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्प बेरोजगारी तब होती है जब क्या होता है? जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तब बेरोजगारी होती है। अगला प्रश्न है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट है भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता। भूमिगत रेलवे कहने का अर्थात हुआ मेट्रो ट्रेन की बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले भारत में मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? तो वह कोलकाता में चली थी 1984 को। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसने ही राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। अगर इस क्रांति की बात करें कि यह कब हुई थी, तो यह क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खान जो है वह शहनाई बजाते थे। इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है बिहार के डुमरांव में हुआ था 1916 ईस्वी में। अगर मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु वाराणसी में 2006 ईस्वी में हो गई थी 2006 ईस्वी में हो गई थी। अगला प्रश्न है आपका देश का प्रथम नागरिक होता है, तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 52 में है कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न मैथ्स का है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ्स का है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 100 प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें तो यह जो है 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई थी और 11 नवंबर 1918 को यह समाप्त हुई थी। अगर इसका तात्कालिक कारण की बात करें तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना था। तो ये रहा था दोस्तों आज का 1 से 100 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आप पहले वाला सेट देखे होंगे तो आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो रिपीटेड क्वेश्चन थे। और यही होगा फ्रेंड्स कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप वहाँ पर ये पाएंगे कि आपने पहले भी सेट्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देख चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। क्वेश्चंस सेम है, क्वेश्चन पूछने का तरीका में बस थोड़ा सा बदलाव किया गया है ताकि क्वेश्चंस आपको सेम ना लगे। तो साथियों ये जो सेट चल रहा है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आपके फ्रेंड्स एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को उनके पास ज़रूर रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हाँ लास्ट में यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करते हुए चलेंगे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।